हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशनल टॉक अ जर्नी ऑफ ग्रोथ। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही आज इस चैनल पे एक शॉर्ट स्टोरीज़ की नई सीरीज़ शुरू हो रही, जिसमें हम शॉर्ट स्टोरीज़ और किसी कहानी के छोटे भाग के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे विचारों का हमारे व्यवहार पे असर। दोस्तों, वैसे तो ये कहानियाँ छोटी होती हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सिखाती हैं। और आज हम लोग रामचरण महेंद्र जी द्वारा लिखी किताब महत्ते जीवन फूल के एक अध्याय के द्वारा देखेंगे कि हम व्यर्थ की घबराहट से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ ही बुक टॉक, मोटिवेशनल कोट्स, डेली मोटिवेशनल शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही जल्द ही इस चैनल पे बुक समरीज और सक्सेसफुल पर्सन्स की मोटिवेशनल सीरीज़ भी शुरू होने वाली है, इसमें हम देखेंगे कि किन कठिनाइयों का सामना करके वे आज इतने सक्सेसफुल बने और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपको रेलगाड़ी से जाना है। गाड़ी में अभी 1 घंटा देर है, पर आपके मन में यह धुकधुकी कैसी? चिंता और घबराहट आपको अस्त व्यस्त किए हुए है। आपको 1 घंटा पहले से ही गाड़ी छूट जाने का भय है। आप तब तक इस चिंता और भय से मुक्ति नहीं पाते जब तक रेल के डिब्बे में पैर नहीं रख देते। आपके दिमाग में हर प्रकार की चिंताएं घर बनाए रहती हैं, जैसे टिकट खरीदने की चिंता, जेब कट जाने की चिंता, रेल में स्थान ना पाने का डर, गाड़ी के समय से पहले आ जाने का भय, अपनी ही गाड़ी के पीछे हो जाने का भय, कूली ना मिलने की शंका, अगले कनेक्शन पर गाड़ी छूट जाने की चिंता आदि। इसी प्रकार ना जाने कितनी चिंताएं आपको अस्त व्यस्त कर देती हैं। गाड़ी आती है और आप आश्चर्य से देखते हैं कि आपकी सब चिंताएं फिजूल थीं। सारी घबराहट व्यर्थ। आप मिथ्या काल्पनिक भय में डूबे हुए व्यर्थ ही मन को अस्त व्यस्त कर रहे थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें गाड़ी पकड़ने की कभी चिंता नहीं होती। जिस गाड़ी में जाएंगे उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जब उस गाड़ी को पकड़ने का समय समीप आता है तो ऐसे शांत और चिंता मुक्त बैठे रहते हैं जैसे उन्हें स्टेशन पर जाना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि यदि वे नींद में भी हों तब भी गाड़ी पकड़ लेंगे। ऐसे व्यक्तियों का मानसिक संतुलन इतना मजबूत होता है कि उनकी दिनचर्या तथा विविध कामों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। घबराहट के अनेक स्थान हैं। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा भवन में अनेक विद्यार्थी आधा पर्चा तो भय के कारण भूल जाते हैं। जैसे ही इम्तहान के भवन में दाखिल हुए कि मन में दुख दुख शुरू हो जाती। जो याद किया है उसका आधा हिस्सा भूल जाते हैं। घबराहट में जो जानते हैं उसे भी गलत लिखते हैं। डॉक्टर के लिए घबराहट खतरनाक है। यदि ऑपरेशन करते समय रोगी की गिरती हुई अवस्था देखकर कहीं वो घबरा उठे तो रोगी की मृत्यु ही निश्चित है। जीवन के हर क्षेत्र में घबराहट हानिकारक और घातक है। घबराना भी एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है, अतः मनुष्य को इसके स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जगत तथा समाज में भयानक परिस्थितियां आती हैं, उन पर नहीं बल्कि घबराहट की जड़ मनुष्य के मन में मौजूद रहती है। अस्थिरता, असंतोष, रोग, चंचलता इत्यादि बाहरी जगत पर निर्भर न होकर अस्वास्थ्यकर वातावरण पर निर्भर है। एक व्यक्ति एक भयानक स्थिति देखकर घबरा उठता है, जबकि दूसरा अपने मन के संतुलन और सामर्थ्य के कारण वीरता से उसका सामना करता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य की जितनी बाहरी क्रियाएं हैं उनकी जड़ें मनुष्य के मन में रहती। यह मन सक्रिय, सतेज, सशक्त और बड़ी प्रबल सामर्थ्य वाला है। यदि मन में प्रायः बचपन में
कोई भय बैठ जाए तो उसके फलस्वरूप बुरी सूचनाएं और बुरे विचार, डर उत्पन्न होते रहते हैं। भय का घातक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हमें हानिकारक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। यदि आप किसी मनोविश्लेषण करने वाले विद्वान से अपना मनोविश्लेषण करवावें तो वह आपको आपके मन में बनी हुई जटिल, कटु और निराशावादी भावना का कारण बताएगा। जिस बच्चे को आप बार बार बुरा कहते हैं, धमकाते हैं, उसकी समस्त उत्पादक शक्तियाँ निरर्थक हो जाती हैं। वह बचपन से ही सुस्त और निराशावादी बन जाता है। उसको लज्जा और हीनता की भावना बुरी तरह आ घेरती है। वह तनिक सी बात में लजा जाता है तथा दूसरों के समक्ष अपनी सच्ची बात भी कहते हिचकाता है। बुरे व्यवहार से उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। यहीं से उसकी घबराने की आदत निकलती है। विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों से युद्ध करने की शक्ति उसमें नहीं रह जाती। अतः माता पिता, अभिभावक और अध्यापक का कर्तव्य है कि अनुचित डांट फटकार बच्चों पर कभी ना करें। उनकी गलतियों और भूलों को प्यार से ही सुझावें। ऐसी ताड़ना ना दें कि बच्चे की महत्वाकांक्षा ही नष्ट हो जाए और वह सदा के लिए निकम्मा ही हो जाए। विषम परिस्थितियों से लड़ने की उसकी आदत कभी ना जाए। इसके विपरीत बच्चे में नेतृत्व के गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके आत्मविश्वास को पुष्ट करने वाले पुराने वृत्तांत, उसकी छोटी छोटी विजय के रहस्य, उसकी शानदार सफलताएं, विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत के कार्यों की भरपूर सराहना तथा दिल खोलकर मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शास्त्री श्री लालजी रामजी शुक्ल ने तो लिखा है कि छोटे बच्चे को किसी काम के लिए लज्जित कर देना उसमें घबराने की मनोवृत्ति पैदा कर देना है। ऐसा बालक जन्म भर दूसरों के द्वारा लज्जित किए जाने से डरता है। अतएव उसमें नया काम करने की अथवा नए लोगों से मिलने की हिम्मत ही नहीं होती। हम देखते हैं कि कभी कभी बड़े लोग बालक की किसी बात पर हंस देते हैं। कक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछे तो बालक की उपेक्षा कर देते हैं। इस प्रकार बालक लजा जाता है। फिर उसमें दूसरों के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रहती। कभी कभी बालक अपनी किसी भूल के लिए सब लोगों के सामने लज्जित हो जाता है। इसके अनुभव भी बड़े अप्रिय होते हैं। वह कटु अनुभव को भूलने की चेष्टा करता है और इन्हें भूल भी जाता है, परंतु ऐसे अनुभव उसे सदा के लिए निर्बल कर देते हैं। परीक्षा के समय वह ऐसा घबरा जाता है कि प्रश्नों का उत्तर ही नहीं लिख पाता। यह उसके मन की घबराहट ही का ही दुष्परिणाम है। इससे स्पष्ट है कि हमें बच्चों को अधिक डांट फटकार और विपरीत संकेत कभी नहीं देने चाहिए। उसकी भूलों की लंबी चौड़ी आलोचना नहीं करनी चाहिए। कटु अनुभवों को बार बार उसके सामने पेश नहीं करना चाहिए। अपने मन का विश्लेषण कर अपनी घबराहट वास्तविक कारण जानिए। बार बार पुरानी स्मृतियों का स्मरण कीजिए। अपनी घबराहट का कारण मालूम होने पर विवेक बुद्धि से उसे दूर किया जा सकता है। आप गंभीर दृष्टि से इन कारणों को देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में ये आपकी कल्पित भावनाएं ही थीं। इनमें सच्चाई बहुत कम है। जिन कारणों को व्यर्थ सोच समझकर आप घबरा जाते हैं वे वास्तव में होने वाले नहीं हैं। आप इतने बड़े हो गए पर वे आपके जीवन में कभी नहीं घटे हैं। वर्तमान विवेकपूर्ण विचार, गुप्त मन को दिए जाने वाले स्वस्थ संकेत या सजेशन और आत्मविश्वासपूर्ण आचरण, ये तीन ऐसे अमोघ उपाय हैं जो हमारी घबराहट की आदत को दूर कर सकते हैं। इन तीनों से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। ज्यों-ज्यों आत्मविश्वास बढ़ता है, घबराहट की आदत छूटती है। आप इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि कार्य की तैयारी पूरे सामर्थ्य और पूरी ताकत से नहीं करते हैं। संसार बड़ी तैयारी और गहराई चाहता है। अधूरे मन से किया हुआ काम असफल होकर आपके आत्मविश्वास को तोड़ डालता है। घबराहट होने लगती है। जो भी कार्य हाथ में लें उसे शुरू करने से पूर्व पूरी तरह जो कुछ भी हो सकता हो
मानसिक और बौद्धिक तैयारी कर डालिए। पूरी तैयारी घबराहट को कभी उत्पन्न ना होने देगी। जो व्यक्ति हर अच्छी बुरी परिस्थिति के लिए तैयार है, उसे क्यों घबराहट होगी। चोर लोग घबराते हैं, बचते हैं, डरते हैं, लज्जित होते हैं। आप जब अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो तमाम कमजोरी समाप्त हो जाती है। जो भी कार्य हाथ में लें उसे पूरी तैयारी कर लिया करें। आपकी घबराहट की विरोधी भावना शांत भावना है। जो शांत अविचलित मना स्थिति को धारण कर लेना है, वह घबराहट का अंत कर डालता है। हमें शांत और स्थिर मना स्थिति में विकास की मानसिक आदत डालनी चाहिए। हर कार्य करते समय मन में शांति धारण कर रखनी चाहिए। आप सदा यही सोचा कीजिए, मैं सब काम शांति से करता हूँ। व्यर्थ के कल्पित भयों में आकर जल्दबाजी नहीं कर बैठता हूँ। मैं शांत हूँ, परम शांत और स्थिर हूँ। मेरा मानसिक संतुलन सदा ठीक रहता है। मैं जानता हूँ कि चंचलता से मुक्त रहकर ही मैं उन्नति कर सकता हूँ। मुझे कभी कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि मैं भगवान की शक्ति में स्वस्थ, प्रसन्न एवं निश्चिंत हूँ। भगवान की शक्ति और प्रेरणा मेरे लिए जो शुभ और स्थायी है, वही होगा। कोई तूफान या परेशानी मेरी शांत मना स्थिति को भंग नहीं कर सकती। इस प्रकार की प्रेरणा बार बार आपको अपने मन को देते रहना है। दिन रात इसी भावना को मन में जमाने से मन की स्थिति संतुलित हो जाएगी। आप ऐसे शांत व्यक्तियों, मुनियों, विद्वानों, विचारकों के मानचित्र मन में लाइए, जैसे शांत आप स्वयं होना चाहते हैं। इन्हीं बड़े व्यक्तियों की मूर्तियाँ आपको घबराहट में प्रेरणा देती रहेंगी। अपनी कल्पना का प्रयोग सही दिशा में कीजिए, अर्थात कल्पना द्वारा ऐसे शुभ और पौरुषपूर्ण मानस चित्र बनाइए जिनमें आप अपना पूर्ण सफल रूप देख सकें। सफलता और शांतिपूर्वक रहने के जो चित्र आप कल्पना में देखते हैं, वे निश्चय ही आपके जीवन में प्रत्यक्ष होंगे। मान लीजिए आपको भाषण देने में घबराहट महसूस होती है। अब जब मन में बड़ी सभा का चित्र बनाइए और अपने को उसके सामने धारा प्रवाह बोलते हुए कल्पित कीजिए। सफलता और शांत रहने का मानसिक अभ्यास करते करते आप निश्चय ही उन्हें बाहरी जीवन में भी पा सकेंगे। काम को शांत, स्थिर और प्रसन्न मन से किया कीजिए। पहले ही यह ना मान बैठिए कि आप अमुक कार्य ना कर सकेंगे। धीरे धीरे बोलिए, एक काम ही एक बार पूर्ण कीजिए। संभव है बहुत से कार्य एक साथ सामने आते देख आप गड़बड़ा जाएं और भय से थकावट अनुभव करने लगें। धीरे धीरे कार्य निपटाने से घबराहट कम होती है। मन में कार्य की सफलता का पूरा विश्वास और संकल्प को दृढ़ रखिए। आप जिस काम को हाथ में ले रहे हैं उसमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। यह भाव रखने से मनुष्य की तमाम शक्तियाँ जागृत होकर सफलता के लिए प्रयत्नशील बनती हैं। अपनी विशेषताओं, अपनी शक्तियों, अपने ईश्वरीय गुणों का ही विचार लगातार कीजिए। भूलकर भी अपनी निर्बलताओं या कमियों को मन में मत लाइए, अन्यथा घबराहट पड़ेगी। निर्बलताओं की बात सोचने से आत्मग्लानि का बोध होता और वह कमजोरी पैदा करता है। पहले ऐसे छोटे छोटे काम हाथ में लीजिए जिसमें आप सफल हो सकते हैं। फिर इनसे कठिन और कष्ट साध्य कार्य हाथ में लेकर उनमें सफलता प्राप्त कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपकी घबराहट का मुख्य कारण आपके मन में संचित भय है। अतः जिन बातों को करने में डर लगता है उन्हें अवश्य करना चाहिए। जैसे अगर आपको अंग्रेजी बोलने में असुविधा होती है या घबराहट महसूस होती है तो आपको अंग्रेजी बोलने का बार बार प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते करते मन का छिपा हुआ डर निकल जाता है। अतः सहज मन से निडर होकर आपत्तियों और कठिनाइयों का स्वागत कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इसमें देखा और ये सीखा कि
व्यर्थ की चिंता के क्या बुरे प्रभाव हमारे ऊपर हो सकते हैं, और साथ में ये भी देखा कि इस व्यर्थ की चिंता से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि व्यर्थ की चिंता से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय